जब भी कोई सरकार बनती है तो प्रत्येक नेता मंत्री बनने के लिए लालायित रहता है कि उसे मंत्री पद मिल जाए। मंत्री पद के साथ साथ मलाईदार उसे विभाग मिल जाए। लेकिन राजस्थान के अंदर एक ऐसा भी नेता है जिसको मंत्री बनाया गया और लोकसभा चुनाव के बाद वह इस्तीफा मंत्री पद से दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया है, इसे मंजूर किया जाए। नाम है उनका करोड़ी लाल मीणा और उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं राजस्थान के, वे उसके इस्तीफ़े को मंजूर नहीं कर रहे हैं। हालांकि बात दिल्ली तक पहुंची और जेपी नड्डा के द्वारा भी करोड़ी लाल मीणा को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह, मोदी और पता नहीं कितने नेताओं ने उसको मनाने का प्रयास किया, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं करोड़ी लाल मीणा। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बार बार वे मीडिया में आकर और भजनलाल जो मुख्यमंत्री उससे मिलकर और दिल्ली के तमाम आला नेताओं से मिलकर वे इस्तीफ़ा मंजूर करने के लिए कह चुके हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर पता नहीं क्या बात है, उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि वह अपने पद का जो कार्यभार है वह न सही कर पा रहे हैं और मीडिया के अंदर वे यही कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं तो वर्तमान समय में विधायक की हैसियत से पत्राचार कर रहा हूं। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उसके द्वारा करोड़ी लाल मीणा को जो रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके अंदर उन्हें शामिल होने के लिए कहा गया था। उसके कहने के अनुसार वह मीटिंग के अंदर ज़रूर शामिल हुए थे, लेकिन अभी भी मीडिया के अंदर वे बयान यही दे रहे हैं कि वे विधायक की हैसियत से पत्राचार कर रहे हैं। और आज उन्होंने अचानक जयपुर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। वैसे खुलासे करने के माहिर हैं करोड़ी लाल मीणा। कांग्रेस राज के अंदर उन्होंने ऐसे घोटालों के राज खोले हैं और बीजेपी सरकार में भी वे घोटालों के बारे में सरकार को आगाह कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई करने के लिए वे चेता रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक का मामला था और एसआई भर्ती का मामला। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको वह पहले उठाते रहे हैं, कांग्रेस राज के अंदर उठाते रहे। अब दोबारा बीजेपी सरकार के वक्त उन्होंने उठाए हैं और कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा ज़मीन के मुद्दे उठाए गए हैं। मंदिरों की ज़मीन जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम है, जो ज़मीन किसी को नहीं दी जा सकती, उन ज़मीनों पर जो कब्जे हुए हैं उसको लेकर वे सक्रिय हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़ास रूप से उन्होंने उन ज़मीनों का जिक्र किया है। कुछ राजस्थान राज्य के अंदर है, कुछ बाहर की ज़मीनें हैं। वहीं दूसरी ओर जितनी भी मांगे उन्होंने कहा है, पुलिस को उन्होंने एक तरह से जताया है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई नहीं कर रही है। जो भी ज़मीनों के मामले हों, पेपर लीक के मामले हों या फिर जो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी कार्रवाई को लेकर वे प्रमुख रूप से बोल रहे हैं। करोड़ी लाल मीणा की एक खासियत है कि वह बिना तथ्यों के बात नहीं करते हैं, प्रमाण वह साथ रखते हैं। उन्होंने आज भी मीडिया के सामने जो प्रमाण थे उसका पुलिंदा दिखाया और उनको बताया कि कौन कौन सी ज़मीनों पर किस प्रकार कब्जे हो रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को डराकर उनकी ज़मीनों को हथियाने का काम किया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर जो पुलिस कानून व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वह पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने यही कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर जितने भी घोटाले हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए दोबारा वे मिलने वाले हैं और उनको प्रमाण सहित शिकायत करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो करोड़ी लाल मीणा का प्रभाव राजस्थान के अंदर जो भी वे बात कहते हैं, किसी मंत्री के आगे कोई समस्या या फिर कोई खुलासा करते हैं तो उस मंत्री को भी विवश हो जाना पड़ता है कि उस पर कार्रवाई करे। प्रमुख रूप से वे बोलते हैं और उन्होंने यही कहा कि मैं सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी की हो, मैं इस प्रकार के घोटालों को उजागर करने से पीछे नहीं रहूँगा। और उन्होंने फिर मीडिया के आगे आज कहा है कि मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया जाए और बार बार वे इस पर जोर दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा
या फिर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस्तीफा उनका मंजूर नहीं किया जा रहा है। विरोधी पार्टी कांग्रेस के द्वारा बार बार तंज भी कसा जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी की क्या मजबूरी है, एक मंत्री अपने पद पर रहना नहीं चाहता, फिर उसको ज़बरदस्ती कुर्सी पर क्यों बैठानी चाहते हैं बीजेपी। इस प्रकार के तंज भी बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार लगाए जा रहे हैं। देखते हैं किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा मंजूर भी होता है या नहीं, इसी प्रकार कितने समय तक उनका इस्तीफा बिना मंजूरी के पड़ा रहता है। तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।